नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज टोक्यो में भारत का ही दिन रहा। हालांकि शाम होते होते मैरी कॉम जरूर हार गई और शायद ये उनका आखिरी ओलंपिक्स था, लेकिन दिन भारत के लिए अच्छा था। और सुबह से भारत के जो गुड न्यूज आनी शुरू हुई वो हॉकी में आई, क्योंकि भारत ने डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि रियो के गोल्ड मेडलिस्ट अर्जेंटीना को 3-1 से हराया है। भारत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और आप जानते हैं इस बार का फॉर्मेट ये नहीं कि दो टीमें यानी कि सेमीफाइनल। हालांकि भारत दूसरी पायदान पर है अपने ग्रुप में, लेकिन 4 टीमों ने जाना है। तो भारत अगर अपने ग्रुप में नंबर 2 फिनिश करेगा तो सामने वाले ग्रुप से 3 नंबर की टीम को क्वार्टर फाइनल में खेलेगा। हालांकि अभी एक लीग मैच भारत का जापान से बाकी है। तो हॉकी में भारत उम्मीद कर रहा है कि 1980 के बाद पहली बार क्या एक मेडल आ सकता है। उसके अलावा देखें आप बाकी खेलों में भी भारत के दिन वैसे ठीक ही रहा, क्योंकि पीवी सिंधु मैच दर मैच एक कदम आगे लेती जा रही हैं, क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई है। लेकिन यहां से उनकी लड़ाई और मुश्किल हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह वो खेल रही हैं, आज जरूर थोड़ा सा एफर्ट लगा, लेकिन एफर्ट लगना भी तो अच्छी बात ही होती है। रियो में उनको सिल्वर मिला था। हालांकि उन्होंने इस बार कहा था कि मैं रंग बदलने जा रही हूं, देखते ये है कि मेडल मिलता है कि नहीं। लेकिन क्वार्टर फाइनल में वो भी पहुंच गई हैं। अतानु दास ने लेकिन कमाल किया है जी तीरंदाजी में। उन्होंने मेडलिस्ट, ओलंपिक मेडलिस्ट को हराकर क्वालिफिकेशन में अपनी अगले दौर में जगह बनाई है। उस लिहाज से देखें तो उन्होंने जो कहते हैं ना कि अपने खेल के स्तर को ऊपर लेकर जाना, अतानु दास ने वो चीज दिखाई। पहला सेट हार गए थे, बावजूद इसके और एक बड़े नाम को हराना, ओलंपिक स्टेज पर जाकर उस शख्स को हराना जो इससे पहले ओलंपिक मेडल जीत चुका है, वो बड़ी बात है। सुपर हैवीवेट कैटेगरी में सुशील ने भी क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है बॉक्सिंग में, और सतीश ने। और इसके बड़ी बात यह है कि अब आपके 3 ऐसे बॉक्सर्स हैं जो ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 3 बॉक्सर्स का मतलब लवलीना, जिनका कल क्वार्टर फाइनल बाउट होगा, पूजा रानी और अब सतीश। एक भी अगर इनमें से एक क्वार्टर फाइनल जीत गया, सेमीफाइनल जाता है, तो सेमीफाइनल जाते ही कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में आपका ब्रॉन्ज मेडल कम से कम अश्योर्ड हो जाता है। तो वहां पर उम्मीद है। हालांकि अभी अमित पंघल ने आना है, कल सिमरनजीत का बाउट भी है, और अभी रेसलर्स ने भी आना है। पीवी सिंधु ने भी मेडल की उम्मीद पूरी तरह से बांध के रखी है। आज मनु भाकर भी थी। मनु भाकर ने भी आज क्वालिफिकेशन में अच्छा खेल जरूर दिखाया है, लेकिन फिर वही बात है कि जो अगला दौर होगा उसमें वो कैसे करती हैं। मैरी कॉम 38 साल की उम्र में और 2012 में यानी कि 9 साल पहले ओलंपिक मेडल जीतने के बाद आज जो मेडल का सपना था उनका टूट गया। वो हारी है, स्प्लिट डिसीजन से हारी, 2-3 से हारी। हालांकि बड़ी बात यह है और चौंकाने वाली बात यह है कि रेफरी ने तो कह दिया था, जब हाथ खड़ा करवा दिया था कोलंबियन बॉक्सर का। मैरी कॉम ने एक इंटरव्यू दिया है आज तक को एक्सक्लूसिव, जो मेरे सहयोगी राहुल रावत ने टोक्यो में किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बाउट खत्म होने तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक मुझे ये लग रहा था कि मैं तो जीती हूं, हारी नहीं हूं। कि कितनी देर पहले पता लगा कि आपको ये बाउट आप हार चुकी है मेरी? मैं जब इंटरव्यू दिया और डोपिंग सेंटर घुसा, तब भी विश्वास नहीं हो रहा है मेरे को। और ये मेरे कोच समझा रहा है मेरे को, आप जीता है। आप जीता है मीन्स क्या है? मतलब मैं समझ नहीं रहा। मैं जीता हूँ, जीत रही हूँ करके मैं तो ऐसे रहा। और ये समझा रहे बार-बार। और बाद में मैंने सोशल मीडिया, ट्विटर में देखा, किरण रिजिजू सर ने ट्वीट किया, अरे व्हाट, इतना शॉकिंग हो रही हूँ और इतना अपसेट हो रही हूँ। मैं क्या बोलूँ? मैं ये क्या है? मेरा फाइट में इतना ऐसे डिसीजन ऐसे हो सकता है, तो मैं क्या बोलूं? प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकती हूँ। और ये उन लोग पहले बोल दिया कि ये ओलंपिक कुछ प्रोटेस्ट नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, डिसीजन चेंज नहीं होगा, ऑलरेडी बता दिया। और सिर्फ पता नहीं मेरे को, मैं सिर्फ मेरे ऊपर से ऐसे हो जाता है। बहुत कंपटीशन में भी, सिर्फ ये ओलंपिक वाला नहीं है, पिछला वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ऐसे ही हो जाता है। मैं क्या बोलूं? मेरी आपकी इमोशंस आप बोलेंगी, आपके दिख रहे हैं, आपकी आंखों में वो दिख रहा है। बट ये ओलंपिक्स आपने इतने सालों से हर जगह compete किया, ओलंपिक्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो, सबसे खराब ओलंपिक्स मेरे कहने में मेरा लग रहा है कि ये सबसे वर्स्ट ओलंपिक
बहुत बेकार ऑर्गेनाइज है और मेरे को क्या बोलूं पता नहीं। इधर में अंदर में बहुत अलग अलग चल रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे ही मैनेज करके हम लोग वो करना।